मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे राज्य की सरकार भाग 1 का दूसरा भाग। चाय की एक दुकान पर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। ये चुनाव प्रचार वाली बात पढ़ रहे थे ना, तो उसमें आपस में बात कर रहे थे। एक आदमी कह रहा था, इस बार भारत दल तो जाएगा, क्योंकि सिवाय महंगाई बढ़ाने के इस पार्टी की सरकार ने और कुछ नहीं किया है। एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, जनता मिशन ने कौन से तीर मारे हैं, मतलब जनता मिशन ने कौन सा अच्छा काम किया है। तो तीसरे ने कहा, महंगाई सिर्फ पूरब प्रदेश राज्य में ही नहीं बढ़ी है, बल्कि पूरे देश में महंगाई बढ़ी है। किसी और ने कहा, महंगाई बढ़ी लेकिन मजदूरी उतनी ही है। महंगाई तो बढ़ गई है, लेकिन मजदूरी, जो हमें काम करने के बाद पैसा मिलता है, वो होता है मजदूरी। तो जो मजदूरी मिलती है वह उतना ही है। एक और व्यक्ति ने कहा, सूखा पड़ने पर पिछली सरकार ने कोई उपाय नहीं किए थे। जब देश में सूखा पड़ा तो पिछली वाली सरकार थी, उसने कोई उपाय नहीं किया। तभी चाय की दुकान पर एक नया व्यक्ति आया। वह बहुत उत्सुकता से बताने लगा कि फूल बस्ती में भारत दल के लोग कंबल बांटते पकड़े गए। जो चुनाव प्रचार कर रहे थे ना कि हमारे दल को वोट दे, तो कंबल बांटते हुए उन लोग पकड़े गए। अरे क्या हुआ, जनता मिशन वालों ने तो भी गाजर गली में साड़ियाँ बांटी थी, किसी और ने जवाब दिया। आज के समय में वैसे ही होता है। चुनाव प्रचार करने के लिए उन लोग क्या करते हैं, लोगों का मत अपने पक्ष में लेने के लिए साड़ियाँ, मिठाई, कंबल आदि बांटते हैं। इस प्रकार चुनाव प्रचार चला और 18 तारीख की शाम को चुनाव प्रचार का शोरगुल शांत हो गया। मतलब चुनाव प्रचार का जो समय है वो समाप्त हो गया। विधानसभा क्षेत्र। ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए हर ग्राम पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है। आप लोग जानते हो, आपके भी गांव में, पूरे गांव, अगर गांव बड़ा है या छोटा है तो उसको वार्डों में बांटा जाता है। हर वार्ड में एक पंच का चुनाव होता है। पंचायत के वार्डों की तरह ही विधानसभा के लिए पूरे राज्य को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है। जैसे गांव को वार्डों में बांटा जाता है, वैसे ही विधानसभा के लिए चुनाव के लिए राज्य को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है। पंचायत के वार्ड में तो केवल 50 से 100 मतदाता होते हैं, है ना। पंचायत चुनाव जो होता है वार्ड में 50 से 100 मतदाता होते हैं, परंतु एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख या उससे भी अधिक मतदाता रहते हैं। ये लोग कई गांवों और कस्बों में रहते हैं। बड़े बड़े शहर तो कई किलोमीटर दूर तक फैले होते हैं, उनमें कई लाख लोग रहते हैं। इसलिए बड़े शहरों में एक से अधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र होते हैं। जैसे रायपुर शहर में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। हर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में एक विधायक चुना जाता है। पूरे छत्तीसगढ़ में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। प्रतिनिधि। हमारे देश में जिस तरीके से केंद्र व राज्य सरकारों को बनाया जाता है, उसे प्रतिनिधि सरकार कहते हैं। हर राज्य में इतने सारे लोग हैं कि वे सब एक जगह मिलकर कानून नहीं बना सकते, न ही कोई ज़रूरी निर्णय ले सकते हैं। तब कुछ लोगों को सरकार के कामकाज में शामिल करने के लिए यह तरीका सोचा गया कि राज्य के लोग अपने अपने क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधियों को चुन लें, है ना। हमारे देश में मतलब केंद्र और राज्य सरकार बनाया जाता है, और
के अंतर्गत और प्रतिनिधि सरकार बनते हैं। राज्य के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लोगों के प्रतिनिधि विधायक होते हैं। जो प्रतिनिधि होते हैं कौन होते हैं? विधायक होते हैं। उनकी यह जिम्मेदारी होती है कि वे अपने क्षेत्र के लोगों की राय जाने, लोगों की समस्याओं को सुने और उसे हल करने का प्रयास करें और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएं। जो आम जनता है उसकी समस्याओं को ये जो प्रतिनिधि होते हैं विधायक, वो उनकी समस्याओं को क्या करें? सरकार तक पहुंचाएं। अब है राजनीतिक दल। सरकार बनाने व शासन के कामकाज पर असर डालने के लिए लोग खास तरह के संगठन बनाते हैं जिन्हें राजनीतिक दल कहते हैं। ये राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। राजनीतिक दल आमतौर पर ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक ही तरह के विचारों को मानते हैं। ये दल लोगों के जीवन से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए उपाय सुझाते हैं। राजनीतिक दल कौन होते हैं? सरकार बनाने व शासन के कामकाज पर असर डालने के लिए, है ना। सरकार, जो भी सरकार बनी है, जिस दल का सरकार बना है, उसके कामकाज पर असर डालने के लिए कुछ लोग खास तरह के संगठन, है ना, अपना ग्रुप बनाते हैं, उसे कहते हैं राजनीतिक दल। उदाहरण के लिए किसी राजनीतिक दल का यह विचार हो सकता है कि देश में गरीबी व बेरोजगारी की समस्याएं इसलिए है कि खाने कमाने के लिए रोजगार के अवसर नहीं है और जमीन जैसे साधन सबके पास उपलब्ध नहीं है। किसी अन्य राजनीतिक दल का यह विचार हो सकता है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण देश में गरीबी और बेरोजगारी की समस्याएं हैं। देखो, देश में गरीबी और बेरोजगारी की समस्याएं पर उसका कारण अलग अलग बताया जाएगा, अलग अलग राजनीतिक दल के अनुसार। हर राजनीतिक दल का एक चुनाव चिन्ह व झंडा होता है जिससे उस दल की पहचान बनती है। छत्तीसगढ़ में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कांग्रेस पार्टी जिसको पंजा छाप बोलते हैं, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आदि हैं। ये राजनीतिक दलों का नाम है। आज के लिए इतना ही।